नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इस टॉपिक पे है कि माउंटेन कैलाश पर्वत इतना ऊंचा होने के बाद भी आज तक इस पे लोग क्यों नहीं चढ़ पाए। इसमें कुछ फिलोसफी दी जाती है कि इस पे जाते ही लोग की उम्र सीधा घट जाती है और सीधा बढ़ जाती है। यहाँ टाइमलाइन अलग है और ये पूरी थ्योरी है और क्या है माउंटेन कैलाश पर्वत का सर्च और क्या ये सच में 6,666 किलोमीटर है चारों तरफ से। आइए हम जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस पर्वत से ऊंचा और भी कई पर्वत जैसे कि माउंट एवरेस्ट लगभग 2,210 किलोमीटर ऊंचा होने के बाद भी उस पर लगभग 100 से ज़्यादा लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन आज तक कैलाश पर्वत के ऊपर कोई नहीं चढ़ पाया। इसके पीछे के कारण कई लोग इसे नेचर का प्रतीक या फिर और भी कई कंट्रोवर्सी और कई अलग अलग तकनीक दी जाती है। इस पर्वत को लगभग 4 धर्म के लोग इसे पूजते हैं और इसे एक अपना एक धार्मिक स्थल कहते हैं। इस पर्वत के ऊपर हमेशा बर्फ़ रहता है और एक अमेरिकन मर्चेंट ने कहा था कि इस पर्वत इतनी ढलान है कि यहाँ बर्फ़ भी ढंग से रुक नहीं पाती है। तो कैसे इस पर्वत में इतना आखिर है क्या कहानी जो इस पर्वत पे आज तक कोई चढ़ नहीं पाया और क्यों इस पर्वत की रहस्य और इस पे चढ़ने के लिए कई माउंट एवरेस्टर ने इस पर कोशिश भी की थी, लेकिन इस पे चढ़ना लोगों के धार्मिक और स्थल पे एक पैर मारना जैसा हो चुका है, जिसके लिए चाइना सरकार ने इस पे चढ़ना बैन कर चुका है। इस पर्वत के आसपास अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी दिखते हैं, लेकिन आज तक इस पर्वत के आसपास कोई भी इंसान अपना घर नहीं बसा पाया। इस पर्वत के पास 2 नदी है। एक नदी है जो कि इसे काल माना जाता है और एक जिसे स्वर्ग माना जाता है। इस पर चढ़ने के लिए कई सारे माउंट एवरेस्ट ने ट्राई किया, लेकिन नहीं चढ़ पाए। वो उसमें कई दिक्कतें आई, या तो वो नेचर ने उन्हें रोका, या उसकी सांस फूलने लगी, या फिर अन्य कई प्रॉब्लम आई और इस पे लोग नहीं चढ़ पाए। तो इस पे ना चढ़ने का मेन 2-3 कारण दिए गए। सबसे पहला टाइम लैप्स जो कि ये कहा जाता है कि पैरों पे चढ़ते ही उसका टाइम चेंज हो जाता है, उम्र तेज़ी से घटता है और सांस फूलने लगता है। इसके पीछे भी कारण है, जो कि माउंट एवरेस्ट से थोड़ा सा कम होने के कारण कैलाश पर्वत उस पर ऑक्सीजन लेवल कम जाता है। और टाइम लैप्स के कारण ये दिया जाता है कि नेचर और एटमॉस्फेरिक पे एक अलग टाइम नहीं चलता है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी है। कुछ लोगों ने ये दावा भी किया था कि ऊपर जाते ही टाइम स्लैप होता है, पर ऐसा नहीं होता है। ये एक सिर्फ कंट्रोवर्शियल एंड एक सिर्फ कंसेप्चुअल थॉट है, जो कि रियल प्रूफ नहीं हुआ आज तक। नक्शे में अगर हम देखें तो माउंट कैलाश इंडिया चाइना के बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर दूर तिब्बत के वेस्टर्न रीजन में स्थित है। इसकी ऊंचाई करीब 6,638 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट की हाइट से करीब 2,200 मीटर कम है। लेकिन अनोखी बात है इसकी शेप, जो कि बिल्कुल एक पिरामिड जैसी है। इसकी ढलान इतनी ज्यादा है कि पहाड़ के एक बड़े हिस्से पर तो बर्फ भी नहीं टिक पाती। लेकिन सबसे स्पेशल बात है इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस। 4 अलग अलग रिलीजन्स हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और बौन कैलाश पर्वत को पवित्र मानते हैं, और इनमें से कुछ का कहना है कि ये यूनिवर्स का सेंटर है। इन चारों धर्मों के लोग हजारों सालों से कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते आ रहे हैं। जो सेक्रेड रास्ता है इस पर्वत के चारों तरफ घूमने का, वो करीब 52 किलोमीटर का है। हिंदूज और बुद्धिस्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा करते हैं और जैन्स और बॉन फॉलोअर्स एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। हिंदू धर्म में कैलाश वो पर्वत है जिस पर भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहते हैं। और सबसे फेमस हिंदू लेजेंड है रावण की कहानी। अपनी शक्ति के अहंकार में चूर रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माता पार्वती समेत उठाकर लंका ले जाने की सोची। जब रावण कैलाश को उठाने लगा तो भगवान शिव ने बस अपने पैर का एक अंगूठा दबाया और रावण 1000 साल के लिए पहाड़ के नीचे फंस गया। हिंदुओं की तरह ही बुद्धिस्ट मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर बुद्धिस्ट देवता चक्र संवर अपनी पत्नी वज्रवाहरी के साथ मेडिटेशन करते हैं। इसी तरह जैन धर्म में कैलाश को अष्टापद कहा जाता है, जहाँ पर पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने लाखों साल तपस्या की और मोक्ष प्राप्त किया। इसी तरह है बौन धर्म, जिसके बारे में आप में से ज्यादातर लोग शायद नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये तिब्बत का प्री बुद्धिस्ट इंडिजिनस रिलीजन है। यानी कि बुद्धिज्म के आने से पहले तिब्बत में इस धर्म में ज्यादातर लोग माना करते थे। इसमें माना जाता है कि कैलाश वो एक्सिस है जहाँ स्वर्ग और धरती मिलते हैं। तो सोचकर देखिए, 4 अलग अलग धर्म, लेकिन सभी की कैलाश को लेकर एक ही सोच है कि ये पवित्र है और यहाँ पर देवी देवता रहते हैं। कैलाश के अलावा पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही और ऐसा पहाड़ है जो 4 धर्मों में पूजा जाता है, और ये है श्रीलंका का श्रीपादा यानी एडम्स पीक। ये एडम्स पीक भी बहुत अनोखी है। इसकी फोटोज देखिए जरा। इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में देखी जाती है। इस पहाड़ के ऊपर एक बड़ी फुटप्रिंट जैसी फॉर्मेशन बनी है पत्थरों की, जिसका चारों अलग अलग धर्मों के लोगों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। लेकिन कैलाश पर आए तो कैलाश पर्वत को हिमालय का सबसे पुराना पहाड़ भी बताया जाता है, लेकिन ये बात सच नहीं है। हिमालय की पहाड़ियां, जैसा कि आप जानते ही होंगे, इंडियन और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से लगभग 5 करोड़ साल पहले बननी शुरू हुई थी, जबकि कैलाश पर्वत इसके लगभग
लगभग 3 करोड़ साल बाद, सिर्फ 1.7 करोड़ साल पहले ही बनना शुरू हुआ था। इस पहाड़ को अगर आप सैटेलाइट व्यू से देखोगे तो आपको इसके पास 2 लेक्स भी दिखाई देंगी। एक है मानसरोवर लेक और दूसरी है राक्षस ताल। ये दोनों लेक साइड बाय साइड हैं, दोनों में बस 2 से 3 किलोमीटर की दूरी है और आसपास का एनवायरनमेंट भी बिल्कुल सेम है। लेकिन कमाल की बात यह है कि मानसरोवर लेक का पानी मीठा है, जिसे पिया जा सकता है, इसमें मछलियां और प्लांट्स भी हैं। और दूसरी तरफ राक्षस ताल का पानी खारा है, इसमें बहुत ज्यादा नमक है, इसे पिया नहीं जा सकता और इसके आसपास कुछ उगता भी नहीं। ये सही में एक नेचुरल वंडर है दोस्तों। 2 लेक्स एक दूसरे के बगल में एक ही जगह पर, लेकिन एक का पानी सॉल्ट वाटर और दूसरे का पानी फ्रेश वाटर। ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी बात आगे वीडियो में करते हैं। लेकिन लोगों का मानना है कि मानसरोवर लेक देवताओं का बादिंग प्लेस है और राक्षस ताल राक्षसों का। कहा जाता है कि रावण ने राक्षस ताल पर ही भगवान शिव को खुश करने के लिए तपस्या की थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 4 मेजर एशियन रिवर्स, इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और करनाली, जो गंगा में जाकर मिलती है, ये सब माउंट कैलाश के आसपास से ओरिजिनेट होती है। ये नदियां करोड़ों लोगों को पानी देती हैं। एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से ये बात भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि एक माउंटेन रेंज के पास, सिर्फ इस एक पहाड़ी के पास इतनी सारी बड़ी नदियां निकलती हैं। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। मैंने कहा था इस पहाड़ की शेप भी बहुत स्पेशल है। कैलाश पर्वत ऑलमोस्ट एक परफेक्ट पिरामिड शेप में है। इसके 4 फेसेस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो 4 दिशाओं की तरफ अलाइन है। ऐसा एक नेचुरल माउंटेन में होना बहुत रेयर बात है। इतना रेयर होने की वजह से ही कैलाश को लेकर बहुत सी बातें कही जाती हैं। इसी पिरामिड जैसी शेप को लेकर डॉक्टर मुल्दाशेव ने कहा था कि ये आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड पिरामिड है, यानी कि इसे किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने बनाया था जो बहुत एडवांस थी और बाकी दुनिया के पिरामिड से ये सीधा कनेक्टेड है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कैलाश पर्वत के नीचे शंभाला जैसी मिथिकल सिटीज हैं और कैलाश इन्हें छिपा कर रखता है। हालांकि सबसे पॉपुलर क्लेम जो किया जाता है वो है टाइम डायलेशन को लेकर, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में भी करी थी। कहा जाता है कि कैलाश के पास समय बहुत डिफरेंटली बिहेव करता है और जिन चीजों को होने में हफ्तों लगते हैं वो कुछ घंटे में ही होने लगती हैं। 12 घंटे में ही बाल और नाखून इतने बड़े हो जाते हैं जितने नॉर्मली 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। और सुनिए, जग्गी वासुदेव ने तक कहा था कि कैलाश पर 2.5 घंटे बिताने के बाद उनकी उम्र 10 से 15 साल कम हो गई। In 21 days, I was in Kailash. I took one strand of what is there on that mountain. You won't believe. In 2.5 hours, I was almost 10 to 15 years younger. अब जब आप किसी से इन क्लेम्स के पीछे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मांगते हो तो वो लोग रीजन देते हैं कि इसमें कॉस्मिक एनर्जी है। कैलाश कॉस्मिक एनर्जी का सेंटर है जहां टाइम और स्पेस के रूल्स अप्लाई ही नहीं होते। कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि कैलाश असल में एक दूसरी दुनिया और डायमेंशन में जाने का गुप्त द्वार है और इसी कारण से टाइम यहाँ बड़े डिफरेंटली बिहेव करता है। इंटरनेट पर आज के दिन ऐसे क्लेम्स बहुत ज्यादा सर्कुलेट होते हैं और कुछ लोग सबूत के तौर पर यह भी कह देते हैं कि देखो, कैलाश की पोजीशन धरती के नक्शे में मैथमेटिकली परफेक्ट है। दावा किया जाता है कि कैलाश पर्वत नॉर्थ पोल से एग्जैक्टली 6666 किलोमीटर दूर है। ब्रिटेन के स्टोनहेंज से भी ये एग्जैक्टली 6666 किलोमीटर दूर है और साउथ पोल से एग्जैक्टली इसका डबल 13,332 किलोमीटर दूर है। ये नंबर्स देखकर लोगों को लगता है कि कुछ तो अलग है इस पर्वत के बारे में। तो ये इत्तेफाक नहीं लगता। ऐसा लगता है कि इसीलिए कैलाश पर्वत को एक्सेस मुंडी भी कहते हैं। कहा जाता है कि ये पूरा जो पूरा अर्थ है ना, वो ऐसा एक बराबर घूम रहा है सोलर सिस्टम में, इधर या उधर लुढ़क क्यों नहीं रहा है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत वो एक्सेस है जो इसको बैलेंस कर रहा है। ओके। और ये मिस्ट्री और भी ज्यादा गहरी हो जाती है जब आप इस बात को देखो कि इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। माउंट एवरेस्ट की हाइट से कैलाश पर्वत 2200 मीटर छोटा है। इससे ऊंचे 100 से ज्यादा पहाड़ है जिन पर लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन इस एक पहाड़